हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपना नया सब्जेक्ट है जेनेटिक्स के बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। आनुवांशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और आज के इस क्लास में हम देखेंगे बेसिक चीज़ों के बारे में देखेंगे, और जो आपके फैक्टर हैं, शब्दावली हैं जो, उसके बारे में देखेंगे। जो टर्म आते हैं, जैसे कि आपको कहे हैं हेरिडिटी क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, इन सबको कवर करेंगे। और जो आपके साइंटिस्ट थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्लास में बने रहिएगा और एक कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। नोट्स अगर बनाते हैं तो हमारे पास जो है 8840232453 पर व्हाट्सएप जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम शुरू करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो अनुवांशिकी के इसके अंतर्गत जो होता है हेरिडिटी, यानी कि वंशागति का है या अनुवांशिकी, और जो होता है वेरिएशन या विभिन्नताएं का सम्मिलित जो है अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। क्या होता है ये कह सकते हो, इसकी दो शाखाएं हैं, ये भी कह सकते हो। एक हेरिडिटी होती है, एक जो होता है वेरिएशन होता है, यानी कि वंशागति होता है, और दूसरा क्या होता है? वेरिएशन होता है, विभिन्नताएं देखने को मिलता है। इसके सम्मिलित अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें मेंडल ने जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। जो सभी लोगों ने टर्म दिया है उसको अध्ययन करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, और क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि जो है एक एनर्जी के साथ आगे क्लास जो है कंटिन्यू चलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए हम शुरू करते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। देखिए, यहाँ से भी समझ में आ जाता है जीन प्लस टिक्स, ऐसे भी समझ में आ जाता है आपको। लेकिन पहले आप परिभाषा को लिखेंगे, जेनेटिक्स किसे कहा जाता है या अनुवांशिकी किसे कहा जाता है। तो लिखेंगे अनुवांशिकी के अंतर्गत, यानी कि जेनेटिक्स के अंतर्गत। आप हिंदी में लिख सकते हैं जेनेटिक्स के अंतर्गत, या आप अनुवांशिकी की जानते हैं, इसके जेनेटिक्स के अंतर्गत अंतर्गत क्या होता है? वंशागति। वंशागत क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। तथा जो होता है विभिन्नताएं, तथा क्या होता है? विभिन्नताएं, यानी कि वेरिएशन। ठीक है। दोनों का सम्मिलित अध्ययन क्या कहलाता है? आपका जेनेटिक्स कहलाता है। दोनों का सम्मिलित अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन जो है जेनेटिक्स कहलाता है। सम्मिलित अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। इतना क्लियर हुआ आपका? अब इसको जैसे कि हम कह सकते हैं, इसके जो है इसके दो सम्मिलित अध्ययन क्या हो गया? पहला क्या हो गया आपका? हेरिडिटी। पहला क्या हो गया? हेरिडिटी बोले तो वंशागति कहे, या आनुवांशिक भी कहते हैं। आनुवांशिकी। अनुवांशिकी कहें या अनुवांशिकता कहें, ठीक है। अब इधर क्या है? वेरिएशन। दूसरा क्या है? विभिन्नताएं। यानी कि वेरिएशन। अब देखिए, इसको समझिए, इसमें क्या कहता है, इसको समझने वाली बात है। जैसे कि आपका हम आप हो गए, जैसे कि हम आप हो गए, ठीक है।
तो हेरिडिटी क्या कहता है, वंशागति, यानी कि वंश जैसे वंश होता है, आप लोग वंश बोलते हैं ना, वंशागति यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे हेरिडिटी कहा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों या कैरेक्टर का हमारे स्थानांतरण जो होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे जो होता है हेरिडिटी या वंशागति कहा जाता है। जैसे आपके पिता से आपके मम्मी पापा हैं, आप हुए तो सेम नहीं हुए ना कुछ उनके उन दोनों में से गुणों से मिल करके क्या बनते हैं, आप बनते हैं। ठीक है, हूबहू तो बनते नहीं, जैसे कि ये हो गए आपके माता हो गए, ये पिता हो गए, आपके माता हो गए, तो दोनों को कहा जाता है ना, इसे इसके में से आके आप पैदा हुए, आप हुए। ठीक है, ये नर हो गए और मादा हो गए, तो कुछ न कुछ जो होता है, जाति तो एक ही है ना, मानव जाति है, जाति जो होती है सेम होती है, यानी कि स्पीशीज जो होती है, जाति क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, जाति क्या होती है, सेम होती है, लेकिन क्या होता है, एक ही जात एक पीढ़ी से क्या होता है, दूसरी पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण लिखेंगे आप, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का या कैरेक्टर का गुणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, आपका वंशागति या हेरिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, ये आप समझ गए। जैसे कि आप समझ गए ना कि आपके मम्मी पापा हो गए तो हूबहू आप नहीं होंगे, इनमें से इनका गुण कुछ मिलेगा, इनका गुण कुछ मिलेगा, तब जाकर के आप में मिलेगा। हूबहू सेम का सेम पापा की तरह या मम्मी की तरह आप नहीं होंगे। ठीक है, इसी को कहा जाता है वंशागति या हेरिडिटी कहा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, आपका हेरिडिटी कहलाता है। क्लियर हो गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन में आपको जो विभिन्नताएं, स्पीशीज क्या होता है, सेम होता है। स्पीशीज यानी कि जाति जो होती है, जाति क्या होती है, सेम होती है, लेकिन आप देखेंगे हमारे यहाँ के लोग कुछ अलग तरीके के होते हैं, चाइनीज के लोग अलग तरीके के होते हैं, तो ऐसे में विभिन्नताएं देखने को आपको जो मिलता है, भिन्न स्पीशीज जाति सेम रहेंगे, जैसे कि और जो उसमें क्या बोलते हैं, आपस में वो बहुत अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, विभिन्नताएं कहा जाता है। अब विभिन्नताएं आपको जानते हो कई तरीके से हो सकते हैं, जीन के प्रभाव से हो सकता है, उनके जीन और एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण के से कुछ प्रभाव पड़ते हैं, विभिन्नताएं होती हैं। इसको आगे हम कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को जो जेनेटिक्स को समझ में आप लोगों को आ गया होगा। वंशागति क्या किसे कहा जाता है और वेरिएशन किसे कहा जाता है, दोनों के सम्मिलित रूपों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका जेनेटिक्स कहलाता है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। क्लियर हो गया इतना। आगे अब हम बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे अपना, आगे देखेंगे ये शब्द किसने दिया है। ठीक है, अब ये जो शब्द हैं इनको किसने दिया है, इसको अध्ययन हम करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं जेनेटिक्स, ये आप लिखेंगे वंशागति, लिख लेंगे आप जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स हो गया। अब बात आती है यहाँ जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। जेनेटिक्स कैसा है, ग्रीक भाषा का शब्द है। आनुवांशिकी जो है किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का है शब्द। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, शब्द की बात करेगा, शब्द किसने दिया, और जो है आधुनिक जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है, शब्द किसने कहा, बेटसन कहे या विलियम वाटसन कहे। ठीक है, वाटसन कह सकते हैं, वाटसन, और कहीं कहीं इनका त्रुटि बस बेटसन भी कहते हैं। ठीक है, तो शब्द किसने दिया, वाटसन ने दिया। आधुनिक जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो आधुनिक जेनेटिक्स, आधुनिक अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो वाटसन को ही कहा जाता है, वाटसन को ही कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। ऐसा शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है,
फादर ऑफ अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल के बारे में अलग से हम पढ़ेंगे, आज जो है हम टर्मिनोलॉजी को कवर करेंगे, ठीक है। ये हो गया फादर ऑफ जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और एक और पॉइंट लिखेंगे आप, प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक आनुवंशिकी, आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है, टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है, टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। इन्होंने किस पे किया था अपना जो है, इन्होंने सबसे ज्यादा काम किस पे किया था? ड्रोसोफिला पे किया था। इंपॉर्टेंट है, ड्रोसोफिला पे काम किया था। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n बराबर कितना होता है? 2n बराबर 8 होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ड्रोसोफिला यानी कि फ्रूट फ्लाई, यानी कि फल मक्खी इसको कहा जाता है, फल मक्खी, फल मक्खी यानी कि फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, ठीक है। इस पॉइंट को आपको इतना घोर के पी जाना है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसकी जेनेटिक्स की इकाई क्या होती है? इकाई की बात करेंगे, क्या होती है इकाई की? जब बात करते हैं इकाई क्या होती है? जीन होती है। अब जब जीन होती है, जीन शब्द किसने दिया था? तो किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था, जॉनसन ने। शब्द किसने दिया था? जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। जॉनसन की जब बात कर लेते हैं और क्या क्या दिया था, तो इन्होंने क्या दिया था? जीनोटाइप जो होता है, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, यानी कि जीनोटाइप फिनोटाइप किसने दिया था? जॉनसन ने ही दिया था। जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप शब्द किसने दिया था? ये जो है जॉनसन ने ही दिया था। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग इसी तरीके से ध्यान रखेंगे। अब हम एक और बात कर लेते हैं, फादर ऑफ जो होता है ह्यूमन जेनेटिक्स, और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स लिखेंगे फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो इसके कौन है? ए गॉड, ठीक है। इतना पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको आप इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। अब हम इसके बाद आते हैं और देखते हैं, आपने देखा ये सब सारी चीजें, इसके बाद हम देखते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते, जो और एक दो साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपके मॉर्गन साहब हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्गन साहब ने जीन सिद्धांत दिया था। देखिए, जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। जीन सिद्धांत की बात करेंगे और जीन विनिमय की बात करेंगे तो किसने दिया था? तो मॉर्गन ने दिया था, ठीक है। सिद्धांत किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। आप लिखेंगे मॉर्गन जो है साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में लिखेंगे। मॉर्गन क्या है? मॉर्गन का प्रयोग लिख देंगे। मॉर्गन का प्रयोग में पहला लिखेंगे इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए थे। ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला लिखेंगे इन्होंने जो है टी.एच. मॉर्गन जो है क्या हमने बताया था? प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है।
तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक या प्रयोगिक, प्रायोगिक आनुवांशिक, आनुवांशिकी, आनुवांशिकी के जनक, पहला पॉइंट लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे जीन सिद्धांत इन्होंने दिया था। जीन जो है सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था, यानी कि जीन सिद्धांत को कहें जीन थ्योरी, जीन थ्योरी इन्होंने दिया था। और जीन विनिमय दिया था, जीन विनिमय जो है यानी कि जीन जो है एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज थ्योरी का सिद्धांत इन्होंने दिया था। एक और लिंकेज थ्योरी जो है इन्होंने दिया था, यानी कि सहलगनता का सिद्धांत, सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉर्गन साहब ने दिया था, यानी कि लिंकेज थ्योरी, लिंकेज थ्योरी किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था, टीएच मॉर्गन ने दिया था। ठीक है। और इन्होंने जो है हमने बताया, इन्होंने जो है ड्रोसोफिला पे, इन्होंने जो है ड्रोसोफिला में जो है आनुवांशिक जो है मानचित्र तैयार किया, यानी कि इन्होंने इसी पे काम किया, तैयार किया। इतना पॉइंट जो है आपको घोर के पी जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर से एक प्रश्न जो है 100% आने की उम्मीद है, आने का चांस है। ठीक है। टीएच मॉर्गन देखेंगे, प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। जीन सिद्धांत किसने दिया था? जीन थ्योरी किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। जीन विनिमय, अब जीन एक्सचेंज थ्योरी किसने दिया था? इन्होंने दिया था। संलग्न लिंकेज थ्योरी मॉर्गन ने दिया था। इन्होंने ड्रोसोफिला के जो होता है पे कार्य किया था। एक और आते हैं, एक साइंटिस्ट और आते हैं, आपके इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और देखने को मिलता है, पोलवर्ग। पोलवर्ग देखेंगे, पोलवर्ग, इन्होंने जो है आपको जो आनुवांशिकी जो होता है अभियांत्रिकी, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है। ये पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखना है। इतना हो गया। और कुछ पॉइंट को और ध्यान रखना है आपको, जैसे कि हम बताएं, नोट डाउन आप लोग कर चुके होंगे। जैसे मियोसिस, मियोसिस कॉइन्ड बाय, यानी कि जो होता है मियोसिस शब्द किसने दिया था? और मियोसिस और माइटोसिस शब्द किसने दिया था? और माइटोकांड्रिया किसने दिया था? ठीक है। ये आते हैं, इसको हम लोग नोट जो है क्लियर करते हैं। मियोसिस और माइटोसिस शब्द किसने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट आते हैं, इसको भी आप लोग जो है नोट डाउन करेंगे। जो है क्या है? मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस हो जाएगा आपको माइटोसिस। मियोसिस शब्द किसने दिया था? तो फार्मर ने दिया था। किसने दिया था? फार्मर, फार्मर ने दिया था। 1905 में दिया था, बंगाल विभाजन के समय। ठीक है। और इसके बाद माइटोसिस जो है किसने दिया था? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। अठारह के आसपास दिया था। ठीक है। ये हो गया। अब देखियो, इसके बाद माइटोकांड्रिया आता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे माइटोकांड्रिया,
मिटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? सी जो है बेंडा ने दिया था, सी बेंडा ने 1890 के आसपास दिया था। ठीक है, इसके बाद और लिखेंगे म्यूटेशन शब्द किसे कहा, म्यूटेशन किसे कहा जाता है? तो सडन हेरिटेबल चेंज इज आल्सो नोन एज म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन किसने दिया था? ह्यूगो डी विरिज 1901 में दिया था। और म्यूटोन जो होता है, म्यूटोन जो है यस बेंजन ने 1955 में दिया था। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को ऐसे ही ध्यान रखना है। तो और हमने बताया है जीनोटाइप फिनोटाइप, जीन जो है किसने दिया था? तो आपके जो है वाटसन ने दिया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है यहाँ से आप लोगों को इतना जो है कंप्लीट होना चाहिए। और इसके बाद आपने आज देखा, आज के इसमें देखा, कह सकते हैं कि आपने इसमें देखा साइंटिस्ट के बारे में देखा है। ठीक है फ्रेंड्स, कल जो है हम अब बचा है अपना शब्दावली को देखेंगे। ठीक है, छोटी सी क्लास थी, इंट्रोडक्शन टाइप की थी। तो आपने इसमें देखा जो टर्मिनोलॉजी है यानी कि शब्दावली है, उसको जो है हम कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, बढ़िया से कवर करेंगे, जैसे कि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस सारी चीजों को शब्दावली से एक क्वेश्चन बनता है, उसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।